हेलो फ्रेंड्स। हम देखते हैं ये वीक के ट्रेड 11 to 15। तो क्या क्या ट्रेड थे, और इस बार मैं सारे कंबाइन करके बताऊंगा, ब्रेकआउट ट्रेड भी बताऊंगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड, और इसके साथ साथ ओआर डेटा क्या था वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अभी देखो, 11 को पहले हमको क्या देखना है, डेली का कैंडल देखना है। ये 11 का डेली का कैंडल है। लेकिन हमको क्या करना है, 11 तारीख का अगर ट्रेड करना है तो डेली का कैंडल कौन सा लेना है, प्रीवियस डे का। तो कौन सा आएगा, 7 मार्च का। तो उसका मैंने हाई और लो मार्क करके रखा, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे बराबर उसके हाई के पास जाके यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुआ। तो अभी यहाँ पे ट्रेड क्या आएगा, तो इसका हमको क्या चाहिए, ओआई डेटा। तो ओआई डेटा ओपन कर लेता हूँ, 11 तारीख का ओआई डेटा। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ तो डेटा क्या था, पॉजिटिव था। डेटा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव डेटा पे तो कोई नहीं होगा ट्रेड। तो यहाँ पे डेटा बदल गया। 941 को कितना हुआ, 4,29,400। तो 4,29,400 का मतलब है कॉल राइटर इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग। तो यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। तो कितने बजे का ट्रेड था ये, 941। 941 यहाँ पे। तो लेकिन हम यहाँ पे लेंगे क्या, नहीं, नाइन हम कहाँ पे लेंगे, ज्ञान लेवल के नीचे। तो ये ज्ञान लेवल के नीचे कब आया, 942। तो यहाँ पे ट्रेड था मॉर्निंग का। और इसका टारगेट कितना है, पहला टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो ये वाला मॉर्निंग ट्रेड था। मॉर्निंग ट्रेड में हम कितने पॉइंट लेंगे, 30 पॉइंट। बड़े टारगेट किस में लेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ट्रेड होता रिवर्सल वाला, उसमें बड़े टारगेट लेंगे। यहाँ पे कितना है, 30 पॉइंट। तो ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट ट्रेड का, तो ब्रेकआउट के लिए मैंने क्या लगा के रखा, प्रीवियस डे का हाई और लो लगा के रखा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ। कितने बजे, यहाँ पे पहले देख लेते, प्रीवियस डे का लो है 22,430। 22,430। और आपने क्या किया है और क्या करना चाहिए था, बस इतना ही आपको देखना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है, और ओआई डेटा कैसे था और क्या वर्क हो रहा था, वो बस इतना बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद यहाँ से क्या था, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो था। तो प्रीवियस डे का लो का यहाँ पे इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुआ। जब भी हमको ट्रेड लेना है, ट्रेड कहाँ पे लेंगे, प्रीवियस डे के लो के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब हम यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लेंगे। और डेटा भी हमको बेरिश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे एक ट्रेड आ सकता है कॉल बाय का। और इसने भी अच्छा टारगेट दे दिया यहाँ पे। तो ये वाला ट्रेड, लेकिन हमने ये वाला ट्रेड नहीं लिया, लेकिन लेना है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के लो के पास से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया। हमारा ट्रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हुआ मार्केट, तब ट्रेड आएगा ब्रेकआउट का। तो ये मार्केट क्लोज हुआ 1046। तो 1046 का डेटा देखते हैं। 1046 क्या है, 36,33,400। तो 10 लाख से ऊपर है तो अच्छा है। और क्या है, बेरिश मतलब कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग, कॉल राइटर ज़्यादा है 36 लाख। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रेड आएगा, ब्रेकआउट का ट्रेड आएगा। ये हो गया ब्रेकआउट का ट्रेड। और हमारा पहला टारगेट है 30 पॉइंट। यहाँ पे 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब ये था ब्रेकआउट ट्रेड। तो पहले मॉर्निंग ट्रेड में 30 पॉइंट, ब्रेकआउट ट्रेड में 30 पॉइंट। तो ये हो गया आज का ट्रेड। अब यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको जब तक क्योंकि क्या है, ये ट्रेंड रिवर्सल वाला ब्रेकआउट है। ट्रेंड रिवर्सल वाला ब्रेकआउट मतलब अभी ट्रेंड क्या था, अभी तक अप ट्रेंड था, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, फिर डाउन ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे ये 3 बजे तक रख सकते हैं। तो 3 बजे तक रखेंगे तो यहाँ पे बड़ा टारगेट यहाँ पे था, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है। मैं आपको बाकी भी ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा बड़े टारगेट कैसे लेना है। अब 12 का ट्रेड देखते हैं। 12 का ट्रेड देखने से पहले हमको क्या देखना है, प्रीवियस डे का हाई और लो। प्रीवियस डे का हाई और लो मैंने मार्क करके रखा, 11 का हाई और लो। तो लो कितना है, 22,307। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने 300 मार्क करके रखा है बाउंड्री। तो लो यहाँ पे 7 पे, तो हम वेट कर रहे थे 7 पे, अगर यहाँ पे आता है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये ट्रेड हम ले सकते थे। लेकिन ये 1-2 पॉइंट और नीचे आता था तो ट्रेड मिलता था, लेकिन 1-2 पॉइंट से ट्रेड छूट गया, और रेट हमारा ट्रेड छूट गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड था
क्योंकि क्या हो गया, लोअर ब्रेकआउट के पास आया और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब हमने ट्रेड कहाँ पे लिया, ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड। और ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजिंग ओआई। तो ये ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड है। कैसे लेंगे हम, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, तब लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे 400 पे आया, तो यहाँ पे ये ट्रेड होता है। और इसका टारगेट कितना है, पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। और फिर बड़े टारगेट के लिए रखेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े टारगेट नहीं मिला, 50 से वापस आ गया। तो क्या हो जाएगा, बचे हुए कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे, बचे हुए सारे जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने मिले, 30 पॉइंट। और ये पहला वाला ट्रेड छूट गया, नहीं तो ये ट्रेड अगर 2 पॉइंट नीचे होता था तो ये भी ट्रेड आ जाता था। तो इस तरह से ये हो गया 12 का। तो एक बार 12 का यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, 955 का डेटा क्या था, सपोर्ट का डेटा था कि नहीं था, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो 12 का 955 का डेटा क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 500 पे -2,40,000 कॉल राइटिंग है और 11 लाख पुट राइटिंग है। मतलब कितना सपोर्ट हो गया, 13 लाख का सपोर्ट था, 13 से 14 लाख का सपोर्ट था। तो 14 लाख का सपोर्ट का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ओआर डेटा क्लियर बताया। अब देखते हैं 13 का ट्रेड। तो 13 में क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ। डेली का देख लेते हैं पहले कैंडल, जिससे हमको क्लियर होगा क्या करना है। मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया अभी, डाउन। क्योंकि यहाँ से क्या था, मार्केट का ट्रेंड अप था, यहाँ से प्रीवियस डे के लो के नीचे गया तो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हो गया। और यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्रेंड डाउन हो गया। और डाउन ट्रेंड में हम बड़ा टारगेट किस पे लेंगे, पुट पे। और कम टारगेट किस पे लेंगे, कॉल पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल है ये वाला। तो ये कैंडल पे मैं यहाँ पे हाई और लो लगा के रखा। जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक कॉल बाय नहीं था। क्यों कॉल बाय नहीं था, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हमारा सपोर्ट है। मतलब बुलिश बुलिश जोन है। तो वहां पे हमारा कॉल बैक कब होगा, प्रीवियस डे के ऊपर जाएगा तब ट्रेंड रिवर्सल वाला कॉल बाय बड़े टारगेट के लिए होगा। लेकिन गया क्या, नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है, हमको कहाँ पे जाना है अभी, पुट बाय में, और कहाँ पे, बड़े टारगेट के लिए। तो देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का लो, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैं प्रीवियस डे पहले तो अपना ये दिखाता हूँ आपको क्या है। मार्केट ओपन हो गया, 923 का डेटा हमको देखना है, 923 13 का, 923 का डेटा है, 13,35,900 बेरिश है। ये हमारा ट्रेड आ गया 923 को, ज्ञान लेवल ने हमको बता दिया, यहाँ पे बाय कर लो। और पहला टारगेट मैंने हमेशा क्या बोलता हूँ, नीचे का बाउंड्री। पहला 30 पॉइंट और फिर नीचे का बाउंड्री, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए और नीचे का बाउंड्री है हमारा 300। तो 300 के 2 4 पॉइंट पहले एग्जिट। अब यहाँ पे वापस क्या, मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया, तो यहाँ पे वापस ट्रेड आएगा। 1025 को देख लेते क्या था, 1025, 1025, 85 लैक्स 3,100। तो 85 लैक्स का डेटा बहुत ज़्यादा बेरिश है, तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो दूसरा ट्रेड आएगा यहाँ पे। ये हो गया दूसरा ट्रेड। बुक कहाँ पे करना है, 30 पॉइंट पहले और दूसरा नीचे का बाउंड्री। और 200 पॉइंट नीचे का है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे वापस। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, रिट्रेस हुआ, वापस लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। वापस डेटा देख के लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेना है, डेटा हमको क्या बताएगा उसके हिसाब से लेना है। यहाँ पे डेटा देखते हैं, कितने बजे, 11:29। और ये सारे रजिस्टेंस के ट्रेड हैं, 11:29, 20:29, 1,87,45,950। और कंटिन्यूस क्या बता रहा है, पुट बाय पुट बाय पुट बाय रिवर्सल में। और हर 3 मिनट में क्या हो रहा है, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेड लेना है तो ये भी ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट वापस 30 पॉइंट और नीचे का बाउंड्री। तो ये हो गया। तो ये बस हो, और इससे ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा लालच नहीं करनी, एक दिन में बस हो गया 200 300 पॉइंट बहुत हो गए। तो ये था अपना ट्रेड 13 का। अब देखते हैं 14 का। तो 14 का ट्रेड देखने से पहले हमको क्या करना है, वापस डेली का कैंडल लगाना है 14 का। तो ये प्रीवियस डे का हाई ज़्यादा ऊपर है और प्रीवियस डे का लो मैंने लगा के रखा है। अब यहाँ पे 14 को क्या हुआ कि मार्केट इससे बाउंड्री से ऊपर जा रहा था, तो कॉल बाय तो यहाँ पे बनता था।
लेकिन क्या हो रहा था कि बार बार मार्केट रिट्रेस हो रहा था। डेटा एकदम क्लियर नहीं था, लेकिन बार बार मार्केट रिट्रेस हो रहा था। देखो कैसे वीक्स बन रही थी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लेके वापस इसको एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। अब ये ट्रेड तो हमारे हाथ से चला गया, तो क्या दूसरा ट्रेड बन सकता है वापस? तो मैंने आपको बताया ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड देख लेते हैं। जो सपोर्ट में आपको बताया, मार्केट एक बार रिट्रेस होगा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा वो ऊपर के सपोर्ट का ट्रेड। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम कौन सा बताया था, ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर आया, वो भी सपोर्ट का ट्रेड था। और हमको क्या करना है कि हमेशा थोड़ा सा रिट्रेस होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक होगा वहां पे एक बार। तो प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई। और हमारा टारगेट जो है पहला हमेशा की तरह 30 पॉइंट, और दूसरा बड़े टारगेट के लिए 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। और बड़ा टारगेट कितना है, ऊपर का बाउंड्री, ये आ गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे डेटा पूरा बुलिश होने के बाद भी मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरा? डेटा बुलिश होने के बाद भी नीचे इसलिए गिरा क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और इसलिए हम हमेशा बाउंड्री के ऊपर एक बार एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता नहीं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखा रही है, ओआई पॉजिटिव दिखा रहा है, आपके ट्रेड में सारे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, सारा चीज़ें पॉजिटिव दिखा रहा है, फिर भी मार्केट नीचे आया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। ऑलरेडी आपने, मैंने जैसे बताया था, आपने ओआई का मेरा क्लास किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार देख लेना। अभी क्लास जो है वो 18 को है, 18 को। तो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू रीड ओआई डेटा। और यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो सारे चेक कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से ओआई। और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं 15 का ट्रेड। वापस क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। अब ना ये हाई के पास गया ना लो के पास गया, लेकिन हमको ये पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है। तो फोकस कहाँ पे करेंगे, पुट के ऊपर। तो 15 को हमको ट्रेड कहाँ पे मिला, यहाँ पे पहला ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने ट्रेड लिया 22,000 पे। 22,000 पे यहाँ पे ट्रेड लिया, ये कैंडल पे। कितने बजे, 10:08 को। तो 10:08 को मैं आपको डेटा दिखाता हूँ 15 का। 10:08 पे बड़ा कर देता हूँ। देखो डिफरेंस कितना है, 35,05,150। और हमको कहाँ पे चाहिए, 22,000 पे। तो 22,000 पे यहाँ पे देखो 18 लैक्स है, 18 लैक्स है और 9 लाख है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 9 से 10 लाख का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस का ट्रेड हो सकता है, तो ये रेजिस्टेंस का ट्रेड है। हमेशा की तरह टारगेट 30 पॉइंट। और दूसरा टारगेट क्या था हमारा, प्रीवियस डे का लो। लेकिन प्रीवियस डे के लो के पास नहीं गया वो, उसके थोड़ा सा ऊपर से ये हो गया और ऊपर आ गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाएगा बचा हुआ। तो यहाँ पे पहले इसमें 30 पॉइंट, दूसरे मतलब दो लॉट ले तो एक इसमें 30 पॉइंट और दूसरे इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। तो इस तरह से ये वाला ट्रेड था। तो मैंने आपको ये हफ्ते के सारे ट्रेड बताए, ओआई के साथ बताए, ब्रेकआउट भी बताया, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी ट्रेड बताए। सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। और सेशन करना है तो 19 को सेशन है। तो वो सेशन याद से करना अगर आपने किया नहीं होगा इसके पहले तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी। ओके, गुड डे।